हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सीएसएफ। सीएसएफ मतलब कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब कि वो फ्लूइड जो कि हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्शन देता है और भी उसके काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि हम अभी देखेंगे। और आपका जो सीएसएफ होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके पीएच कैसा होता है, दिखता कैसा है, ये सब चीज़ें जानेंगे। उसकी आपका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होती है वो देखेंगे। सीएसएफ आपका कैसे कैसे फ्लो करता है वो देखेंगे। उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है। साथ साथ आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ताकि आप सीएसएफ के फ्लो को अच्छे से जल्दी से याद कर पाओ और भूलो ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सीएसएफ के बारे में। सीएसएफ देखिए क्या होता है। सीएसएफ से जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें बताया था मैंने आपको वेंट्रिकल्स के बारे में। तो आपको एक बार दोबारा रिवाइंड करा देता हूं ताकि आपको आसानी हो। तो आपको पता है ये जो है हमारे साइड्स में निकले होते हैं, ये हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, और ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है हमारा सीएफ का आपका जो सीएसएफ है उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उधर प्रोड्यूस होता है, उधर बनता है। तो हमारा जो सीएसएफ होता है वो क्या होता है? सीएसएफ इज अ क्लियर प्लाज्मा लाइक फ्लूइड दैट बाथ्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएसएफ क्या है? क्लियर, बिल्कुल पारदर्शी, थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट, ठीक है, प्लाज्मा की तरह दिखने वाला फ्लूइड होता है। जैसा हमारा प्लाज्मा होता है ना, ब्लड प्लाज्मा, उस तरीके का आपका सीएसएफ भी आपको दिखता है। और ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको ये कवर करके रखता है। इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्पाइनल कैनाल, द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड द सब एरेक्नोइड स्पेस। तो ये क्या ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपका मिलेगा आपको स्पाइनल कैनाल में। आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं रेड कलर की ये कैनाल जा रही है, क्या है हमारी स्पाइनल कैनाल। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सीएसएफ। इसके अलावा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टम, आपके जो वेंट्रिकल्स मैंने बताया आपको, उसके अंदर आपको सीएसएफ देखने को मिलेगा। साथ साथ आपका जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस वो स्पेस होता है जो कि आपके पायरामीटर और एरेक्नोइड के बीच में प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका सीएसएफ। तो पायरामीटर, एरेक्नोइड, माइटर, ये सब क्या है हमारी मेनिंजेस की लेयर होती है। तो उसके अंदर ही आपको सीएसएफ भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गया हमारे सीएसएफ के बारे में। अब हम देखते हैं सीएसएफ की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। हमारा सीएसएफ की क्या क्या चीजें होंगी उसके अंदर, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सीएसएफ इज प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 0.2 से 0.7 ml पर मिनट, यानी कि हर मिनट में आपका 0.2 से 0.7 ml जो है सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके हिसाब से आपका पर डे में आपका कितना प्रोड्यूस हो जाता है? 600 से 700 ml आपका सीएसएफ जो है पर डे प्रोड्यूस होता ही होता है। ठीक, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ इन द ह्यूमन बॉडी टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 150 टू 270 ml। तो हमारी बॉडी में कितना सीएसएफ होगा? 150 से 270 ml सीएसएफ नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ठीक, Thus, the entire volume of CSF is replaced approximately 4 times per day। तो यानी कि आपका लगभग 4 गुना आपका जो CSF है वो आपका रिप्लेस होते जाता है। यानी कि CSF आपका बनता भी है और रीएब्जॉर्ब भी होते जाता है बार बार। ठीक है, बनते भी रहेगा और रीएब्जॉर्ब भी होते रहेगा, डिस्ट्रॉय भी होते रहेगा, फिर नया आपका CSF बनते रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके सीएसएफ के फ्लो के बारे में। आपका सीएसएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना आपका दिन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें एवरेज वगैरह। फिर हम देखेंगे अब क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएसएफ। आपका जो सीएसएफ है उसमें क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होती हैं। तो आपका कलर कैसा होता है आपका सीएसएफ का? ये कलरलेस होता है। आपका प्लाज्मा लाइक जो कलर होता है उस तरीके का होगा ये। अपीयरेंस कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट, क्लियर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी? 1.004 से 1.007 होती है। और इसका पीएच कैसा होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है। 7.3 इसकी एवरेज इसकी पीएच होती है। ठीक है, तो ये हो गई इसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सीएसएफ की। अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। आपका जो सीएसएफ है उसमें क्या क्या चीजें से मिलकर आपका सीएसएफ बना हुआ है। तो इसमें आता है हमारा वाटर जो कि आपका होता है 99.13%, और बाकी रिमेनिंग क्या होता है हमारा सॉलिड्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हमारे सॉलिड्स में आते हैं हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, लैक्टिक एसिड, ये सब चीज़ें क्या हैं? हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके सीएसएफ में पाए जाते हैं। और आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से पाए जाएंगे? उसमें आएगा आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और आपका सल्फेट्स। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे सीएसएफ में
पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यही बता दूं कि आपका जो CSF है उसके अंदर आपको लिम्फोसाइट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि आपका इम्यून सिस्टम क्या एज अ रोल प्ले करेंगे। और इस लिम्फोसाइट्स कितने आपके प्रेजेंट होंगे CSF में, आप अराउंड आपका 5 से 6 लिम्फोसाइट्स आपको पर mm³ CSF में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 mm³ में आपको 6 आपके एवरेज लिम्फोसाइट्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ CSF कि आपका जो CSF है वो कहाँ पे बनता है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको जो वेंट्रिकल है इधर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा पिंक कलर सा, ये क्या है हमारा कोरोइड प्लेक्सिस है। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सिस क्या करता है, हमारा CSF को प्रोड्यूस करता है। तो CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स में आपका कोरोइड प्लेक्सिस होता है। कोरोइड प्लेक्सिस में बेसिकली आपका क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, हमारे एपेंडाइमल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे कोरोइड प्लेक्सिस में भी, जो कि एपेंडाइमल सेल्स क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स का पार्ट है, जो कि आपका प्रॉपर्ली CSF प्रोड्यूस करेगा। वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, हमारे ब्लड को फिल्टर करके वो क्या करता है, CSF बनाता है, हमारे ब्लड से ही बनाता है CSF भी। ओके, फिर आता है हमारा CSF का सर्कुलेशन। हमारा जो CSF है वो कैसे सर्कुलेट होगा, कैसे कैसे सर्कुलेट होता है हमारा CSF, वो देख लेते हैं। इसको देखिए अच्छे से, ये देखिए सबसे पहले क्या है हमारा ये हमारे 2 वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। इनसे क्या होगा, एक हमारा ओपनिंग होगी, जिसको ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बोलते हैं या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं। ये ओपन होगा और ये फिर हमारा CSF कहाँ जाएगा, हमारे थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर ये ओपन होगा हमारा सेरिब्रल एक्यूडक्ट के थ्रू या फिर एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वस के थ्रू, इसका दूसरा नाम है आपका सेरिब्रल एक्यूडक्ट का। इसके थ्रू कहाँ पे जाएगा, ये हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में चला गया। अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे सेंट्रल कैनाल में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है वहां पे चले जाएगा। इसके अलावा आपको जो फोर्थ वेंट्रिकल है इसमें आपको 3 ओपनिंग और मिलती हैं। तो आप ये देख सकते हैं 3 ओपनिंग्स हैं, 2 लेटरल ओपनिंग्स हैं, एक बीच में ओपनिंग है। ठीक है, तो जो आपकी लेटरल ओपनिंग्स हैं इनको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लुस्ट्रा या फिर लेटरल अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर बोल सकते हैं हम लेटरल अपर्चर, लेटरल मतलब कि साइड्स में है, लेटरली है ना ये, तो लेटरल अपर्चर। और आपको जो बीच वाला है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन अपर्चर या फिर फोरामेन ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, तो मीडियन जो बीच में होगा और लेटरल वाला जो आपके साइड्स में होगा। ठीक, इन अपर्चर, ये जो आपके फोरामेन्स हैं, ये जो आपके अपर्चर्स हैं, इनसे क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, आपका लेटरल सिस्टर्न में जाएगा। तो आपका जो लेटरल वाले साइड होंगे वो लेटरल सिस्टर्न में, इसको आपका जो CSF होगा उधर जाएगा। और आपका मीडियन अपर्चर जो होगा उससे कहाँ पे जाएगा, आपके सिस्टर्ना मैग्ना में। ठीक है, तो लेटरल वाला जो होगा लेटरल सिस्टर्न, लेटरल वाला लेटरल सिस्टर्न, और मीडियन वाला कैसा होगा, मैग्ना। M से याद रखो, मैग्ना से मीडियन। ठीक है, तो सिस्टर्ना मैग्ना, तो इधर जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखो अब क्या है ना कि ये जो आपके सिस्टर्न है, लेटरल सिस्टर्न और सिस्टर्न मैग्ना, इनके थ्रू क्या होगा ना, आपका ये जो CSF है, जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो इसको वेंट्रिकुलर सिस्टम को छोड़ देगा। CSF लीव द वेंट्रिकुलर सिस्टम थ्रू दिस। ठीक है, तो इन फोरामेन्स के थ्रू ये निकल के आपका कहाँ चले जाएगा, आपका वेंट्रिकुलर सिस्टम को छोड़ देगा और आपका कहाँ चले जाएगा, आपका सब एराक्नोइड स्पेस में चले जाएगा। आपके सब एराक्नोइड स्पेस यानी कि आपके मेनिंजेस में चले जाएगा, सब एराक्नोइड स्पेस में चले जाएगा हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, तो मेनिंजेस जो हैं वो आपके ब्रेन को भी कवर करके रखती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करके रखती हैं। तो आपका जो CSF है वो इस स्पेस में चले जाएगा, सब एराक्नोइड स्पेस में। ओके, अब देन क्या होगा, इसके बाद सब एराक्नोइड स्पेस से क्या होगा, ये हमारा ड्यूरल वेनस साइनसेस में आपका एराक्नोइड ग्रैनुलेशन के थ्रू ये दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और जाएगा हमारे हार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका CSF का फ्लो होता है। ठीक, तो आपका इनके थ्रू इसने छोड़ा, उसके बाद सब एराक्नोइड स्पेस में गया आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और उसके बाद आपका ड्यूरल वेनस साइनसेस जो थे एराक्नोइड ग्रैनुलेशन के थ्रू वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका जो CSF होगा वो आपका दोबारा ब्लड में मिल जाएगा और आपके हार्ट में जाएगा। फिर आपका CSF तो बार बार प्रोड्यूस होता ही रहता है, लगभग आपका जितना CSF होता है उसका 4 गुना आपका क्या होगा, CSF आपका पर डे प्रोड्यूस होता ही है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, आपकी ये इस तरीके से दिखा रखा है। आपका जो ग्रीन वाला जो है ना, ये क्या है, हमारा सब एराक्नोइड स्पेस है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। और इधर ही आपको दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा एराक्नोइड ग्रैनुलेशन है ये। ओके, तो ये आपके एराक्नोइड ग्रैनुलेशन है। इससे क्या होगा, हमारा जो वेनसेस होती हैं, ये आपको ब्लू जो दिख रही हैं। ठीक है, तो वेनसेस हैं, तो ड्यूरल वेनस साइनसेस, इसके थ्रू क्या होगा, आपका जो आपका CSF है ये आपके ब्लड में मिल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं CSF के फ्लो के कुछ ट्रिक कि आप इसको अच्छे से जल्दी से याद कर पाओ, CSF को आपको भूल ना जाओ। तो इसके लिए आपकी एक लाइन है, निमोनिक है, क्या है, लिक्विड इनसाइड द सेरिब्रम फ्लो अराउंड सब एराक्नोइड स्पेस। तो लिक्विड जो आपके सेरिब्रम में होता है वो आपका फ्लो करता है सब एराक्नोइड स्पेस में। तो L से यानी कि लिक्विड से आपका क्या बनता है, लेटरल वेंट्रिकल,
आई से आपका आएगा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, लेटरल वेंट्रिकल से आपका फोरामेन ओपन होता है ना, तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। देन इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल, देन इसके बाद सी से आपका सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू कहाँ पे जाता है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में, एफ से फोर्थ वेंट्रिकल। देन इसके बाद हमारा ए से आपका अपर्चर्स होते हैं, मीडियन अपर्चर, लेटरल अपर्चर, ठीक है। अपर्चर के थ्रू कहाँ पे जाएगा आपका ये सब एराक्नोइड स्पेस में, ठीक है। सब एराक्नोइड स्पेस में क्या होता है आपका साइनसेस होती हैं, ड्यूरल वेनस साइनसेस, तो उन साइनसेस के थ्रू क्या होगा वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये फ्लो की आपकी ट्रिक है, इसको याद रख सकते हो इस वाली लाइन को, जिससे आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर पाओ, ओके। अब हम देखते हैं लास्ट में फंक्शंस ऑफ सीएसएफ कि आपको जो सीएसएफ होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा सीएसएफ। सीएसएफ एक कुशन की तरह काम करेगा, एक कुशन देगा, जैसे हमारी गद्दी होते हैं पीछे की कुशन, ठीक है, सोफे पे हम लगाते हैं, तो कुशन की तरह काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, गार्डिंग देम अगेंस्ट फिजिकल ट्रॉमा। तो जब भी कोई ट्रॉमा हो, कोई मैकेनिकल इंजरी हो, तो आपका जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो प्रोटेक्शन के लिए काम करता है ये। इसके अलावा आपका बायोन्सी भी आपका देता है ये, इट हेल्प्स द ब्रेन फ्लोट विद इन द स्कल, रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन डेलिकेट स्ट्रक्चर्स। तो ब्रेन के अंदर आपका जो स्कल है, स्कल के अंदर हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपका ब्रेन है, ठीक है, स्पेशली, तो उसको अच्छे से वो फ्लो कर पाए, उसके अंदर अच्छे से रह पाए, तो बैंड से भी मेंटेन करके रखता है, उसका प्रेशर जो है वो आपका रिड्यूस करके रखता है आपके जो बाकी, जिससे आपका जो ब्रेन है वो आपको हल्का लगे। इसके अलावा आपका न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, सीएसएफ डिलीवर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम, जैसे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिएंट जो है ग्लूकोज, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, तो वो भी हमारा सीएसएफ के थ्रू ही होके जाएगा। इसके अलावा आपका वेस्ट रिमूवल, तो आपका जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी आपका वेस्ट होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, टॉक्सिन्स हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो आपका किस में आएगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके सीएसएफ में ही आएगा, ठीक है। फिर सीएसएफ से आपका ब्लड में जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं जाता, ब्रेन और ब्लड के बीच में बैरियर भी बनाता है आपका ये। होम्योस्टेसिस, तो सीएसएफ मेंटेन अ स्टेबल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर ऑप्टिमल न्यूरोनल फंक्शन। तो सीएसएफ क्या है, एक स्टेबल केमिकल एनवायरनमेंट बना रहा है ताकि आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो अच्छे से जितना भी ऑप्टिमल न्यूरॉन को काम करना है वो कर पाए, ऑप्टिमल फंक्शन अपना परफॉर्म कर पाए, ठीक है। इसके अलावा आपका इम्यून फंक्शन भी हो गया इसका, इट पार्टिसिपेट्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैरिंग इम्यून सेल्स एंड एंटीबॉडीज। तो इम्यून सेल्स मैंने आपको बताया था, लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यून सेल्स ही हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स ही आपका बी लिम्फोसाइट्स ही आपका बेसिकली क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका आता है लास्ट फंक्शन क्या है आपका, प्रेशर रेगुलेशन। तो सीएसएफ प्रेशर इज रेगुलेटेड टू मेंटेन प्रॉपर इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्रूशियल फॉर सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। तो सीएसएफ क्या करता है, सीएसएफ प्रेशर जो होगा वो रेगुलेट करेगा ताकि आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो मेंटेन हो पाए, मतलब कि आपका जो ब्रेन का प्रेशर है वो मेंटेन हो पाए, आपका सेरिब्रल ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाए, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन अच्छे से हो पाए, तो प्रेशर रेगुलेशन भी इसका एक फंक्शन होता है, ओके। तो आप ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स में याद करने हो तो शॉर्ट्स में कर लो, लॉन्ग में आपको समझा दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके सीएसएफ के बारे में। आपका सीएसएफ क्या होता है आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और आपका कोई फीडबैक हो तो मेरे को कमेंट में दे देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।